आज 20 तारीख की 20/10/75 की मुरली है, उसको भी सुना देते हैं। मुरली की हेडिंग है त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त, सेवाधारी ही यथार्थ टीचर। यानी टीचर को, वास्तविक टीचर कौन है? जो त्याग मूर्त हो और तपस्वी मूर्त हो, सेवा करने की विशेषता हो इसके अंदर, वो ही यथार्थ टीचर है। सर्वस्व त्यागी, अथक सेवादारी, विश्व शिक्षक शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। टीचर्स अर्थात टीचर्स की ड्यूटी क्या है? सेवा करनी। टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। टीचर्स को अपने अंदर महीन रूप से चेकिंग करनी चाहिए, मोटे रूप से नहीं बल्कि महीन रूप से। वह यही है कि सारे दिन में सर्व प्रकार के त्याग मूर्त रहे, अथवा कहीं त्याग मूर्त के बजाय कोई भी साधन व कोई भी वस्तु को स्वीकार करने वाले बने। नहीं, सारे दिन में चेक करें कि त्याग मूर्त रहे या कुछ रिटर्न में पाने की इच्छा रहे, कोई भी वस्तु को स्वीकार करने वाले बने। जो त्याग मूर्त होगा वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहाँ तपस्या भी समाप्त हो जाएगी। अगर रिटर्न में कुछ पाने की भावना आई तो तपस्या भी समाप्त हो जाएगी। त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। जहाँ त्याग और तपस्या खत्म, वहाँ सेवा भी खत्म। बाहर से कोई कितने भी रूप से सेवा करे, परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की भी सफलता। दोनों होने चाहिए, त्याग और तपस्या। कई टीचर्स सोचते हैं कि सर्विस में सफलता क्यों नहीं, सर्विस में वृद्धि न होना वह तो और बात है, परंतु विधि पूर्वक चलना यह है सर्विस की सफलता। निकाय के अनुसार चलेंगे तो वह तब होगी जब त्याग और तपस्या होगी। मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या योगी हूँ, यह स्वीकार करना, इसको ही त्याग नहीं करेंगे। थोड़ी सी भी अगर फेमिलियरिटी की भावना है, नाम मान शान की, कि मैं टीचर हूँ, इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, यह भी स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं करेंगे। दूसरा भले ही कहे परंतु स्वयं को स्वयं न। स्वयं को क्या समझे? हम सेवाधारी हैं, हमने अपना जीवन सेवा के लिए दिया है, कोई भी चीज की प्राप्ति के लिए नहीं। ये तो सब भगवान ने सेवा दी है, तो काम कराना है, तो सब ये ज्ञान योग ये सब बाबा हमको दिव्य गुणों शक्तियों से भरपूर करते हैं, क्योंकि काम कराना है उसको। लेकिन इन पर भी कभी हमें गर्व की भावना नहीं आनी चाहिए। तो परंतु स्वयं को स्वयं न कहें। अगर स्वयं को स्वयं कहती हैं तो इसको भी स्व अभिमान ही कहेंगे। अगर अपने मुंह से ये अपने आप कहते हैं तो ये स्वाभिमान हुआ। तो त्याग की परिभाषा साधारण नहीं, यह मोटे रूप का त्याग तो प्रजा करने वाली आत्माएं भी करती हैं, परंतु जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग महीन रूप में है। कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार न करना, यह है त्याग। यानी कोई भी पोजीशन, ना तो किसी पद की इच्छा हो, पद पोजीशन की, या कोई भी वस्तु को भी किसी व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार न करना, यह है त्याग। ये कोई भी देता है तो भगवान के घर के लिए दिया, भगवान के आगे रखना चाहिए। किसी को प्रैक्टिकल मतलब बैन के लिए नहीं समझना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि उसमें न आने वाले के नंबर बनते हैं, देने वाले के और न लेने वाले के। इसलिए आप किसको दे रहे हो? भगवान के लिए दे रहे हो, तो भगवान के आगे रखना चाहिए। तो ये वह है त्याग। नहीं तो कहावत है, जो सिद्धि को स्वीकार करते तो वह करामत और खुदाई, यानी उसको करामत और सुखाई कहते हैं। तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया तो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ मान व स्थान, तो यह भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रारब्ध ही है। यानी ये भी अगर नाम मान स्थान लिया तो ये भी ज्ञान योग से प्राप्त हुई मान व स्थान, तो यह भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रारब्ध है। यानी ज्ञान योग में चलते हैं तो भगवान के द्वारा सिद्धियां मिल जाती हैं, तो इसको भी सिद्धि स्वरूप प्रारब्ध ही है। तो इसमें भी किसी को भी स्वीकार करना अर्थात सिद्धि को स्वीकार करना, यानी ऐसे कोई अगर तारीफ करे कि आप ऐसा कर देते हो, आप ऐसा कर देते हो, तो महिमा को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान कराता है, निमित्त किसी को भी बना देता है। तो ऐसे करके अगर स्वीकार करते हैं तो सिद्धि को स्वीकार करना हुआ। जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। यानी उसको यहाँ पर प्रसिद्धि मिल गई, नाम स्थान यहाँ मिल गया, तो भविष्य जो इस जन्म का गायन है उससे वंचित रह जाएगा। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, इसको कच्चा फल खाना। भगवान को 21 जन्म देने की प्रॉमिस कर रहा है ना। अगर तत्काल ही हम प्रसिद्धि ले लेते हैं तो तत्काल फल मिल गया, वाह वाही हो गई, अखबार में आपका नाम हो गया, सबने आपकी प्रशंसा कर दी। अगर प्रशंसा को भी अपनी प्रशंसा समझ लेते हैं तो भी ये राइट नहीं है। भगवान ने प्रशंसनीय बनाया, भगवान की दी हुई कला है, चाहे कोई भी कला हो, तो उसको सबको समझो कि भगवान की दी हुई कलाएं हैं। भगवान को अपना काम कराना, हाथ में हुनर बढ़ देता है कि वो अच्छा खाना बनाता है, किसी के पाँव में हुनर बढ़ देता है तो अच्छा डांस करता है, किसी के वाणी में हुनर बढ़ देता है तो अच्छी तरह समझा सकता है। तो ये सब कलाएं भगवान की दी हुई है, इसलिए इनकी प्रसिद्धि को भी अपनी प्रसिद्धि नहीं मानना है। तो बाबा कहते हैं उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। तो टीचर्स की चेकिंग बड़ी महीन रूप में सेवाधारी के नाते से त्याग और तपस्या निरंतर हो। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना। कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य से यदि बुद्धि का झुकाव है तो वह सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। यानी तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में मगन रहना। कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है, यानी थोड़ी सी भी अच्छा काम किया तो क्या होता है, प्रशंसा करते थे बड़े भाई बहन, तो उसमें अगर उसको भी अपना समझ लिया, झुकाव हो गया वहाँ, तो वह सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग का मतलब ये नहीं कि संबंध छोड़ यहाँ आकर बैठे, यानी सब बाहर से संबंध छोड़ करके सेंटर से माउंट आबू जाके बैठ जाए, ऐसा मतलब नहीं है। महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग, यह है त्याग। न तो महिमा की कोई तारीफ करे इसकी इच्छा हो, न मान की इच्छा हो, और न प्रकृति दासी। प्रकृति भी अंत में क्या होगा, दासी बन जाएगी। तो प्रकृति दासी का भी त्याग, यह है त्याग। फिर देखो, मेहनत कम सफलता ज्यादा दिखेगी। अभी मेहनत ज्यादा सफलता कम, क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों बातों में अर्थात त्याग और तपस्या की कमी है। जिसमें
त्याग तपस्या दोनों में वह है यथार्थ टीचर, अर्थात काम करने वाला टीचर, नहीं तो नाम मात्र का टीचर ही है। टीचर्स को कोई भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होना चाहिए। यानी ज्ञान योग धारणा सेवा को किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर टीचर कमजोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमजोर, इसलिए टीचर को ऑलराउंडर होना चाहिए। इसलिए टीचर को सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। टीचर्स का यह काम नहीं कि वह कहे कि क्या करूं, कैसे करूं, या कहे कि आता नहीं, यह टीचर के बोझ नहीं, यह तो प्रजा के हैं। ऐसे अपने को सफलता मूर्त समझती हो क्या? चेक करो, कहीं ना कहीं रुकावट है, इसलिए सफलता मूर्त नहीं। जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होगी वहाँ सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आएगी। यानी जहाँ त्याग तपस्या की भावना होगी ना तो वो भावना काम करेगी और सेवा सर्विस भी आकर्षित होकर पीछे आएगी। समझा? ऐसे सफलता मूर्त टीचर बनो। ऐसे टीचर के पीछे सर्विस की वृद्धि का आधार है। यानी ऐसी टीचर होगी तो ऐसे टीचर के पीछे सर्विस की वृद्धि का आधार है। ऐसे को कहते हैं लकी यानी भाग्यवान। इसके लिए ही कहावत है, धूल भी सोना हो जाता। इसके लिए कहा है, कोई भी विधान नहीं बनेगा, धूल भी सोना हो जाएगा। धूल भी सोना हो जाएगा अर्थात सफलता मूर्त बन जाएगी। टीचर्स ऐसे सफलता मूर्त हैं। नंबर वार तो होंगे, टीचर्स के नंबर तो आते हैं, टीचर्स के नंबर तो आगे हैं। अच्छा, अगर ऐसी सफलता मूर्त ना बनी तो अभी से बन जाना। मतलब कह रहे हैं कि अगर नहीं बनी है कोई टीचर तो अभी से बन जाना। बाप से प्रीत निभाने वाले का मुख्य लक्ष्य, बाप को जीवन का साथी बनाया है। साथी के साथ सदा निभाना होता है। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलना रह पड़े तो कदम कदम पर उनकी मत पर चलना अर्थात साथ निभाना। साथ निभाने का मतलब बताया बाबा ने कि हर कदम उनकी मत पर चलना पड़े। परमात्मा की जैसी श्रीमत है उसके अनुसार चलना, इसी को साथ निभाना कहा जाता है। ऐसे निभाने वाले हो या सिर्फ प्रीति लगाने वाली हो, कोई तो अब तक प्रीति लगाने में लगे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि योग नहीं लगता। जिसका थोड़ा समय योग लगता है फिर टूटता है, ऐसे को कहेंगे प्रीत लगाने वाले। जो प्रीत निभाने वाले होते हैं वह प्रीति में खोए हुए होते हैं। उनको देह की और देह के संबंधियों की सुध बुध भूली हुई होती है। जो प्रीत निभाने वाले होते हैं ना, उनका सब कुछ एक परमात्मा के प्रति समर्पित भाव होता है, तो उनके देह और देह के संबंधियों की सुध बुध भूली हुई है। तो आप भी बाप के साथ ऐसी प्रीत निभाओ, तो फिर देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेंगे। किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा है, बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देगी। यानी बाप से जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं उनका प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की क्या निशानी दिखाई देगी। तो बाबा ने उत्तर दिया है, शक्तिपन की निशानी है
कहीं भी किसमें आसक्ति ना हो। कहीं पर भी आसक्ति है माना उसका झुकाव उसकी तरफ है, तो कहीं भी किसमें आसक्ति ना होना। दूसरा, शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर रहेगा। सेवा में रहने वाले की कहीं भी आसक्ति नहीं होती। सेवा करने वाली त्याग और तपस्या मूर्त होती हैं। कहीं कहीं हो जाता है ना, हम तो इसी सेंटर पर रहेंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे, यहाँ हमारा लौकिक परिवार है या कुछ भी, तो आकर्षण नहीं, जहाँ पर भी सेवा के लिए आर्डर मिले और हम तैयार। तो सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होता। तीसरे, उन्हें शक्तियां देने वाला बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियां ही याद रहती हैं। ऐसी शक्ति अवतार ही माया जी बनते हैं। परमात्मा से जो शक्तियां मिली हैं वो और परमात्मा की हमेशा याद रहती है, तो इसी को शक्ति अवतार ही माया जी बनते हैं। इस मुरली का सारांश है, पहला पॉइंट है सेवाधारी ही टीचर्स हैं और सेवाधारी त्याग तपस्या मूर्त अवश्य होगा। यानी जो सेवा करने वाली आत्माएं हैं सेवाधारी ही टीचर्स हैं और सेवाधारी त्याग तपस्या मूर्त अवश्य होगा। सर्विस में सफलता न मिलने का कारण त्याग तपस्या में कमी है। सर्विस में सफलता इसलिए नहीं मिलती कि त्याग तपस्या कम है। दूसरा है कोई भी पोजीशन, मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ वाले को कोई भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार न करना, यह है त्याग तपस्या, अर्थात एक बाप की याद में मगन रहना। त्याग तपस्या का मतलब है कि कोई अगर कहे भी कि आप टीचर हैं, आप इंचार्ज हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो उनकी भी बात को स्वीकार नहीं करो, मन से स्वीकार नहीं करो कि हाँ मेरी तारीफ हो रही है, मेरी प्रशंसा हो रही है, इस रूप में नहीं देखो। तो कोई बात को, कोई भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार न करना, यह है त्याग और तपस्या, अर्थात एक बाप की याद में मगन रहना। तीसरा पॉइंट है टीचर्स को सभी विषयों में परफेक्ट यानी संपूर्ण होना चाहिए। अगर टीचर्स कमजोर हैं तो वह जिनके लिए निमित्त बनी हैं वह भी कमजोर होंगे। चौथी बात, जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म हो जाती है। यानी सिद्धियां सब परमात्मा की अमानत है, तो जो सिद्धि को स्वीकार करता है उनकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म हो जाती है, अगले जन्मों के लिए उनकी प्रारब्ध नहीं जा पाती। अच्छा, ओम शांति।